झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल, झड़ पड़ते हैं शून्य में विखर सभी स्वरताल। एक कहावत है कि जो शब्द है जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है तो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाता है। समीर, हवा, पवन उसे धारण कर लेती है। कह रहे हैं झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल। कह रहे हैं लेकिन जो मेरी तड़प है, जो मेरी तकलीफ है, कष्ट है, वो ये समीर भी संभाल नहीं पा रहा है। झड़ पड़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वरताल। जो भी यहाँ से मैं तान, जो भी मेरा जो है दुख है, जो संदेश है, वो जो जाता है वो उसी में बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है। विफल आलाप विलाप समान। कह रहे हैं जो मेरा आलाप है, जो मेरा बुलावा है, वो विलाप की तरह विफल हो जाता है। सुजन रोता है मेरा गान। उड़ने को है तड़पता मेरा भावानंद, व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद। किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी कवि के अंदर, लेखक के अंदर एक भावना होती है जो व्यक्त होना चाहती है, और जो भावना है वो ऐसा नहीं है कि वो छंद के रूप में ही, किसी बंधन के रूप में ही व्यक्त हो। तो कह रहे हैं कि जो मेरी भावना है वो व्यक्त होना चाहती है, लेकिन छंदों के रूप में। कह रहे हैं जो मेरे आसपास जैसे वाणी को छंदों का बंधन होता है, वैसे ही मैं एक राजकुमारी हूँ, एक राज परिवार की विवाहिता रानी हूँ। तो मेरे ऊपर भी तमाम तरह के बंधन हैं जिनको मैं तोड़ करके बाहर नहीं जा सकती। मेरी भावनाएं उसी बंधन में रहेंगी, उनसे मैं बाहर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। उड़ने को है तड़पता मेरा भावानंद, व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद। दिखाकर पद गौरव का ध्यान, जो उनका पद है एक रानी का, एक साम्राज्ञी का, और गौरव, गौरव जो पहली ही लाइन में नवम सर के कहा था, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। दो वंशों की का सम्मान उनमें जुड़ा हुआ है, निमि वंश और रघुवंश का। सुजन रोता है मेरा गान, अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, अपनी ही आंखें उसे ढाल रही दिन रात। करें अपना जो स्वयं का जल है, अश्रु है। पानी का मतलब एक सम्मान भी होता है, जो रहीमन पानी राखिए में रहीम ने कहा है, अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात। करें अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते, आंसू अपनी ही आंखें उसे ढाल नहीं दिन रात। नेत्र लगातार अश्रु उनसे प्रवाहित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और अश्रु प्रवाहित होने से क्या है कि जो उनकी मानसिक दशा है, जो उनकी तकलीफ है, वो संसार में सभी को पता चलती रहती है। जना देते हैं सभी अजान। करें जो अनजान लोग हैं उनको भी वो सब कुछ बता देते हैं, मन की व्यथा को उनसे भी छुपा नहीं पाते। दुख भी मुझसे विमुख हो करे न कहीं प्रयाण, आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण। कह रहे हैं सुख तो है नहीं, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे स्थिति ये आ रही है कि शायद दुख भी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी कि दुख और सुख से, दोनों से परे हो जाऊंगी मैं। आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण। कह रही हैं जो प्राण अटके हैं वो उस दुख में, उस तकलीफ में ही अटके हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी छोड़ दें और फिर प्राण भी छूट जाएं। विरह में आ जा तू ही मान। अब वो बुला रही हैं अपने प्रीतम लक्ष्मण को, कह रही हैं कि इस विरह की स्थिति में, इस विषम परिस्थिति में आप ही आ जाओ, मुझे सांत्वना दे दो। सुजन रोता है मेरा गान, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कहीं मेरे मन में अब ये आ रहा है कि मैं धाम, जो साकेत का राजप्रासाद है, जो महल है, उसको छोड़ दूं, धन जो यहाँ संपत्ति है उसको छोड़ दूं, जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। किस वन में? जिसमें लक्ष्मण है। लक्ष्मण संभवतः उस समय चित्रकूट में थे। कह रहे हैं कि मैं भी वहीं चली जाऊं और वहीं उनके पास रहूं जहां वो हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। कह रहे मैं उनके व्रत में, जो व्रत लेकर के वो गए हैं सेवा का, उसमें कोई विघ्न नहीं डालूंगी, पास रहूंगी, वन में रहूंगी, लेकिन तब भी उनसे दूरी बना करके रहूंगी, दूर रहूंगी उनसे। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कह रहे व्यथा है, कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन अगर हम लोग साथ रहेंगे तो मिल करके उसका समाधान, उन तकलीफ़ों का समाधान हम लोग ढूंढ लेंगे। एक जो मानसिक स्थिति है साथ में रहने से ये होता है, अगर तकलीफ में आपके साथ कोई है
तो आपको एक ढाढ़स रहता है, एक साहस रहता है कि अगर कोई विपत्ति आई, कोई दिक्कत हुई, तो वो आपको उससे त्राण दिलवाएंगे, आपकी रक्षा करेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, कह रहे हैं जो रोदन होगा, जो रोना होगा, उसमें भी एक प्रसन्नता शामिल होगी। वो प्रसन्नता भी बुरी नहीं होगी। इसलिए मैं भी चाह रही हूँ कि मैं किसी तरह उसी वन में चली जाऊँ। यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट। कह रही हैं कि मैं उन्हें दूर से देखती रहूँगी झुरमुट से, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। फिर जब वो वहाँ से चले जाएंगे तो जिस पथ पर वो गए हैं उसमें जो उनके चरणों की धूल ही है, मैं उसमें लौट कर और उनके पास होने का आभास प्राप्त कर लूँगी और एक सुख का अनुभव कर लूँगी। जंगल में जाने से कम ये मेरे साथ हो जाएगा। रहें रत वे निज साधन में, वे अपने साधन में, वे अपनी तपस्या में, वे अपने व्रत में, वे अपने सेवा व्रत में हमेशा निरत रहें, वो उससे भटके ना। यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में आता है, यही मन की मेरे इच्छा है। धन्यवाद।